बुला के देखो और राधा की तरह नाच के गा के देखो, वो सांवरिया दूर नहीं है, तुम्हारे दिल में दिलवर बेटा है, वहीं प्रकट हो जाएगा वो। एक नाम पुका जिसने तीन और का नाम लिया न लिया, एक नाम लिया प्रभु का जिसने तीन और का नाम लिया न लिया, तीन और का नाम लिया न लिया, तीन और का नाम लिया न लिया रे, तीन और का नाम लिया न लिया, एक नाम लिया प्रभु का जिसने
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। यार नाच वाला ने पूछवा कि उम्र कितनी है? 70। अब 70 साल की उम्र है, पर आप भक्त की पिछाण है मायन लिगन है ने ये की है कि कोई 20 साल को बालक टाबर नाचे जे नाच रहा है जोरदार। और नाच वाला के कोई बीमारी भी कौन है आके 70 साल की उम्र में कम बीमारियां ई कारण ही हुई नहीं का व्यायाम हो गया पूरा नाचबा से, शौक है नाचबा की, तो जरूर भगवान की कृपा से स्वस्थ रहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, ऊंचा हाथ कर, ऊंचा हाथ कर, ऊंचा हाथ कर, शाबाश शाबाश। तो हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। विदुर जी महाराज जितना जाना जितना समझा दिया, धृतराष्ट्र नहीं मानता है। और पता है दुर्योधन ने क्या कहा? ए चाचू, नमक हरामी है तू, अरे खाता हमारे घर का है और भला चाहता है पांडवों का तू। और मेरे भाई बहनों, अभिमान जब आता है तो अपमान जरूर करता है किसी का। अपमान का बाप अभिमान है। हमको कैसे भी किसी भी तरीके की शक्ति आएगी, संपत्ति आएगी, पद आएगा, पैसा आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, वैभव आएगा, तो हमें यदि अभिमान आता है तो अपमान हम करेंगे। और दुर्योधन ने विदुर जी महाराज जैसे महापुरुष का अपमान किया है। और विदुर जी चाहते और एक बार ये दुर्योधन पर दृष्टि डाल देते तो भस्म भी हो सकता था। इतनी शक्ति थी उनकी दृष्टि में, विदुर जी की में, कि एक बार दुर्योधन को तिरछी नजरों से देख लेते तो वो वहीं पर भस्म हो जाता। लेकिन महापुरुष तो परोपकारी है, दयाकारी है, क्षमाकारी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चल दी, त्याग दिया हस्तिनापुर को। भगवान कृष्ण आए हैं, दुर्योधन ने तोरण द्वार लगाए हैं, सजावट करी है, पूरे हस्तिनापुर को सुंदर सुंदर चित्रों से, अलंकारों से अलंकृत किया है। और भगवान कृष्ण ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया है, लेकिन नहीं समझे हैं। दुर्योधन को समझाया है कि कैसे भी, दुर्योधन को अच्छी तरह समझाया है कि जहां संघर्ष है वहां नाश है, विनाश है, और जहां प्रेम है वहां शांति। यह दुर्योधन दो ही मार्ग है, तू यदि संघर्ष करेगा तो विनाश हो जाएगा, और तू यदि शांति करेगा, प्रेम करेगा, तो तेरा या आने वाला भारत तेरी कीर्ति करेगा। लेकिन दुर्योधन कैसे भी नहीं मानता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले चलो कोई बात नहीं, जैसा विधि का योग है वैसा ही होना है। दुर्योधन कहते हैं, बोले आपका राजकाज का काम पूरा हो गया तो 56 भोग बने, चलो जीम लो। भगवान कृष्ण कहे, अरे तू मेरी बात ही नहीं मानता है तो तेरे घर का अन्न मैं क्यों खाऊं? देखो, दो परिस्थिति में किसी के घर भोजन किया जाता है, ध्यान देना। आप ध्यान से सुनना कि दो ही परिस्थिति होती है जिनके घर में भोजन लिया जाता है। एक नंबर, या तो प्राण संकट में हो कि प्राण चले जाएंगे नहीं तो कुछ ले लो, तो किसी के घर का अन्न खाया जाता है। दूसरा, प्रेम से खाया जाता है।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को तो दोनों ही समस्या नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर का अन्न क्यों खाऊं? तेरे घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तेरे जैसे जो मेरा कहना नहीं मानता उसका अन्न मैं क्यों खाऊं? और आप भी ध्यान रखिए, हर किसी के हाथ का भोजन मत करिए, क्योंकि बडेरा की कहावत है कि जैसो खावे अन्न बेसो रवे मन। वेद की श्रुति कहती है आहार शुद्धो सत्तु बुद्धि, आहार शुद्धो